अग्निपथ योजना पर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह 11 बजे से कांग्रेस करेगी सत्याग्रह। कांग्रेस के सभी सांसद होंगे धरने में शामिल। वर्किंग कमेटी सदस्य और एआईसीसी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम को बनना होगा माफी वीर, कृषि कानूनों की तरह वापस लें अग्निपथ स्कीम। सोनिया गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील की, कहा कि सरकार ने आपकी आवाज नहीं सुनी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, अग्निपथ योजना ना तो देश हित में है और ना ही युवाओं के हित में। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया अग्निपथ योजना वापसी के लिए प्रस्ताव पारित। सेना में शॉर्ट टर्म की वजह स्थायी नौकरी पर जोर। गहलोत कैबिनेट ने योजना को सेना और युवाओं के भविष्य के लिए बताया नुकसानदेह, हिंसक विरोध पर जताई चिंता। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान कैबिनेट के प्रस्ताव पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया, कहा कि सीएम गहलोत ने राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति को रखा। बिहार के बाद झारखंड में बंद का आह्वान, छात्र संगठन आयसा ने राज्य के कुल 15 जिलों में बंद बुलाया। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्विटर पर हमला, कहा लिखा कि हिंसक प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार, देश में आग लगाई जा रही है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी का कांग्रेस चिंतन शिविर का वीडियो किया शेयर। राहुल कह रहे हैं हिंदुस्तान में आग लगेगी। अग्निपथ योजना के देश भर में हो रहे विरोध में हुआ बड़ा खुलासा, सेना भर्ती के कोचिंग सेंटर्स का कनेक्शन आया सामने। पटना के डीएम के मुताबिक पकड़े गए लोगों के मोबाइल से मिले विरोध के लिए भड़काने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस। पटना में 6 और मसौड़ी में 2 कोचिंग सेंटर्स का नाम आया सामने, हिंसक प्रदर्शन के लिए युवाओं को भड़काया। बिहार के कोचिंग ओनर एसके झा पर यूट्यूब चैनल के जरिए युवाओं को भड़काने का आरोप। यूट्यूब चैनल के हैं 7 लाख सब्सक्राइबर्स। अलीगढ़ में 9 कोचिंग सेंटर ओनर गिरफ्तार किए गए, युवाओं को हिंसक प्रदर्शन के लिए भड़काने का आरोप। पुलिस के मुताबिक कोचिंग सेंटर ओनर्स के भड़काने पर ही युवाओं ने यमुना थप्पल एक्सप्रेस वे पर किया था हिंसक प्रदर्शन। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, लोगों को सेना में भर्ती के नाम पर भड़का रहे थे। अग्निपथ योजना के खिलाफ उकसा रहे थे आरोपी, 5 फर्जी अभ्यर्थी, एनएसयूआई कनेक्शन आया सामने। एसएसपी ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग सेना में भर्ती के नाम पर युवाओं को भड़का रहे थे, इनमें एक जिला पंचायत सदस्य भी। ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार, अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने का आरोप। रिटायर्ड फौजी मनोज कुमार युवाओं को सेना में भर्ती की देता था ट्रेनिंग, युवाओं को भड़काने का सीसीटीवी भी बरामद। मनोज द्वारा प्रदर्शन के दौरान युवाओं को भड़काने का वीडियो भी मिला, पुलिस ने केस दर्ज किया। सिकंदराबाद ट्रेन आगजनी केस में बड़ा खुलासा, आरोपी सुब्बा राव व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर साजिश रची थी। हकीमपेट आर्मी सोल्जर्स नाम से बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप, सेना में भर्ती का कोचिंग सेंटर चलाता था सुब्बा राव। बिहार में अग्निपथ योजना पर भड़की हिंसा के बाद बीजेपी के नेताओं को बढ़ाई गई है सुरक्षा, 10 बीजेपी नेताओं को दी गई है वाइस श्रेणी की सुरक्षा। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी मिली सिक्योरिटी। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह और गोपाल जी ठाकुर जी की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और संजय सरवागी की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का आरोप, बिहार में हंगामे के दौरान प्रशासन की भूमिका सही नहीं रही। बिहार जेडीयू चीफ का बयान, संदेह दूर करने के बजाय प्रशासन पर आरोप लगा रही है बीजेपी, हालात को संभालने में सक्षम है सीएम। बिहार में राज्य चुनाव विभाग में उप सचिव आलोक कुमार गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हिंसा में अब तक 718 से ज्यादा गिरफ्तारी, 138 से ज्यादा एफआईआर। पटना में अब तक 147 उपद्रवी गिरफ्तार, शनिवार को 61 उपद्रवी पकड़े गए। यूपी में अग्निपथ का विरोध करने वाली 340 उपद्रवी गिरफ्तार, अब तक 29 एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ पुलिस ने उपद्रवियों के जारी किए पोस्टर, 4 एफआईआर दर्ज, 80 से ज्यादा लोग हिरासत में। प्रदर्शन के चलते रेलवे से 359 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, 210 एक्सप्रेस, 159 लोकल ट्रेन कैंसिल। बिहार में रविवार सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चलेंगी ट्रेन, पूर्व मध्य रेलवे जोन ने किया बड़ा फैसला। कई ट्रेनों के रद्द होने से पटना स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी, प्लेटफॉर्म पर घंटों फंसे। बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन में आग लगने के मामले में जीआरपी पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कुल 45 के खिलाफ नामजद एफआईआर। लखीसराय में सोच समझकर साजिश के तहत हिंसा की गई, पकड़े गए आरोपियों के फोन से व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन का पता लगा, तलाश जारी, मुख्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, राज्य के सभी बस अड्डों और स्टेशन पर पुलिस तैनात। आरजेडी लगातार कर रही है अग्निपथ योजना का विरोध, सांसद मनोज झा ने की योजना को वापस लेने की मांग। दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया की कड़ी प्रतिक्रिया, अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताया। पंजाब के युवाओं से सीएम भगवंत मान की अपील, संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं, पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है। आप सांसद राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री को लिखा खत, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। आम आदमी पार्टी ने शिमला में किया अग्निपथ योजना का विरोध, युवाओं के भविष्य का दिया हवाला। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अग्निपथ योजना को स्थगित करने की अपील की, युवाओं की आशंकाओं पर विचार करने को कहा। अग्निपथ योजना पर बोले बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन, युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए बनाई गई है योजना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की छात्रों से अपील, भ्रमित न हो, कंफ्यूजन पैदा करने की साजिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अपनी बात रखने के लिए हिंसा का रास्ता ठीक नहीं।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, हमारा मंत्रालय भी अग्निवीरों की शारीरिक शिक्षा का टीचर बनाने पर कर रहा है विचार। केंद्र सरकार ने की अग्निपथ योजना की समीक्षा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय 10% सीट रिजर्व करेगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ बयान, रक्षा मंत्री कार्यालय ने कहा अग्निवीरों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस पब्लिक सेक्टर में 10% सीट रिजर्व। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का ऐलान, सीआरपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में 10% का रिजर्व। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में भी मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी, ट्वीट कर दी गई जानकारी। प्रदर्शनकारियों से वायुसेना प्रमुख की अपील, उपद्रव छोड़ें और सही जानकारी हासिल करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन, राहुल ने कार्यकर्ताओं से जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की। राहुल गांधी की अपील, देश भर में उपजी परिस्थितियों से हम सभी चिंतित, करोड़ों युवाओं का मन दुखी है, हम इन युवाओं के साथ। पीएम मोदी आज करेंगे प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के मुख्य टनल का उद्घाटन, 5 अंडरपास का भी करेंगे उद्घाटन। 1.6 किलोमीटर लंबा होगा मुख्य टनल, पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक से मिलेगी निजात। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना 920 करोड़ की लागत से हुई है तैयार, केंद्र सरकार ने दिया फंड। यूपी के बरेली में आज मौलाना तौकीर रजा का धरना प्रदर्शन, बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन। तौकीर रजा को पुलिस ने शर्तों के साथ दी प्रदर्शन की इजाजत, प्रदर्शन में तौकीर रजा नहीं करेंगे भाषणबाजी। पुलिस की शर्तों के मुताबिक 1500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, कोविड को नियमों का पालन करना होगा। तौकीर रजा को प्रदर्शन के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज 65 डेसिबल से कम रखनी होगी, हथियार लाने की इजाजत नहीं। तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताया अफसोस, अमन के लिए मुसलमानों के बताया मुबारकबाद का हकदार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर नगर निगम महापौर प्रत्याशी के नामांकन में हिस्सा लिया, मंच से जमकर तारीफ की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, विपक्ष को उचित जगह देने की अपील। काबुल में सिख गुरुद्वारा करते परवान पर आतंकवादी हमला, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। आतंकी हमले में मारे गए लोगों में एक सिख और एक अफगान गार्ड, सुरक्षा दस्ते ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आईएसआईएस से जुड़े आईएसकेपी पर हमले की आशंका, पहले भी दे चुका है हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों पर हमले की धमकी। आतंकवादी हमले के बाद बढ़ाई गई गुरुद्वारे की सुरक्षा, हथियारबंद तालिबानी गार्ड्स किए गए तैनात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर गुरुद्वारे पर हमले को बताया बर्बर और कायराना, कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहूं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने की हमले की निंदा, ट्वीट कर आईएसआईएस समर्थित खुरासान टेरर ग्रुप को लगाया आरोप। सिरसा ने हमले के बाद गुरुद्वारे का वीडियो ट्वीट किया, बताया करते परवान गुरुद्वारे के करीब 80% हिस्से को पहुंचा है नुकसान। भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल की घटना पर चिंता जताई, विदेश मंत्री ने कहा कि पैनी नजर रखी हुई है। पीएम और विदेश मंत्रालय से पंजाब के सीएम की मांग, अफगान राजदूत को तलब किया जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अपील, काबुल में रह रहे सिखों की सुरक्षा की व्यवस्था करें या उन्हें वापस बुलाएं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से हाल बुरा, सड़कों पर जलभराव के बीच फंसे वाहन। राजस्थान में बारिश से हाल बेहाल, टोंक शहर में सड़कें दरिया बनी, करीब 3 फीट तक पानी भरा। आम लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ा सामना, गलियों में गाड़ियां, स्कूटी, ट्रैक्टर सब डूबे नजर आए। काली पलटन, सुभाष बाजार, बड़ा कुआं जैसे कई इलाके प्रभावित हुए, सड़कों और घरों में पानी जमा होने से लोग बेहाल। असम के कामरूप में बाढ़ के हालात, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। कई रास्तों पर पानी भरा, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। असम के बजाली में भीषण बाढ़ के हालात, सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। असम के नलबाड़ी में बाढ़ का कहर है, लोगों की मदद में जुटी सेना के जवान। असम के चिरांग में भारी बारिश से हाल बेहाल, बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। गुवाहाटी में लगातार बारिश से हालात बदतर, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। पीएम मोदी ने असम के सीएम से बात की, बाढ़ के हालात का जायजा लिया। असम के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीडब्ल्यूडी विभाग को बांध ठीक करने का आदेश दिया। उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के पास बर्फबारी, तीर्थयात्रियों ने जमकर लुत्फ उठाया। श्रद्धालुओं से गोविंद घाट, घांगरिया लौटने की अपील, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ने खराब मौसम का दिया हवाला। केदारनाथ धाम में हुई बारिश, कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा रोकी गई। मुंबई में अक्षय कुमार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल स्ट्रीट इवेंट में हुए शामिल, मुंबई पुलिस ने किया था इवेंट का आयोजन। अक्षय कुमार ने कहा कि स्ट्रीट इवेंट से बड़ा लोगों से जुड़ाव, पुलिस अधिकारियों ने गाए गीत। स्ट्रीट इवेंट में साइकिलिंग का आयोजन, अक्षय कुमार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने चलाई साइकिल। अहमदाबाद में योग शिविर का आयोजन, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेंद्र पटेल और योग गुरु रामदेव ने हिस्सा लिया। दिल्ली में थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार, 1534 नए केस आए सामने, पॉजिटिविटी रेट 7.7% दर्ज। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3883 नए केस मिले, 2 संक्रमितों की जान गई। यूक्रेनी सेना को मिला अमेरिकी M777 हॉवित्जर तोप, यूक्रेन ने डोनाबास क्षेत्र में रूसी सेना पर हॉवित्जर से दागे गोले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का माइकोलिक में सेना के बीच दौरा, सैनिकों को मेडल भी दिया। जेलेंस्की ने सैनिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई, युद्ध में उनकी बहादुरी की तारीफ की और आभार व्यक्त किया। जेलेंस्की ने माइकोलेव के रिहायशी इलाकों का भी दौरा किया, रूसी हमले में हुई तबाही का जायजा लिया। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने की हथियारों की मांग, रूसी सैनिकों को रोकने में आ रही है मुश्किल।
यूक्रेन की सेना ने माना कि रूसी सेना सेवेरोडोनेस्क और बखमुत में बढ़ रही है आगे, हालांकि अभी कब्जा करने में नाकाम है। रूसी सेना का दावा, लुहांस्क और क्रेमेंचुक में यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी और तेल डिपो को तबाह किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी डॉक्टर्स का जताया आभार। यूक्रेन में जो सैनिक घायल हुए हैं उनको मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी चेक पोस्ट पर अटैक किया, 3 चौकियों को मिसाइल से तबाह किया। इजरायल ने एक फिलिस्तीनी हथियार फैक्ट्री को भी बनाया निशाना, अटैक का वीडियो जारी। इजरायल का आरोप, पहले गाजा पट्टी की तरफ से किया गया था मिसाइल अटैक, जवाब में इजरायली सेना ने दागे मिसाइल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साइकिलिंग के दौरान गिरे, डेलवेयर में एक साइकिल रेस में कर रहे थे शिरकत। रेस के अंत में साइकिल से उतरते वक्त बाइडेन गिरे, बताया किसी तरह की चोट नहीं आई। बांग्लादेश में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 18 लोगों की मौत। बांग्लादेश की सभी 130 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। स्पेन के जमोरा प्रांत में भड़की जंगल में आग, 13 गांव के करीब 1700 लोग घर छोड़ने को मजबूर। आसमानी बिजली गिरने से जंगल में लगी आग, सेना आग पर काबू पाने में जुटी। स्पेन के बार्सिलोना में समुद्री तट पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, गर्मी से परेशान लोग उठा रहे हैं समुद्र में स्नान का लुत्फ। पेरिस में भी दिख रहा है गर्मी का असर, भारी संख्या में लोग फव्वारों में स्नान का उठा रहे हैं लुत्फ। चीन के शंघाई में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में आग लगी, एक शख्स की मौत। चीन के यूनान प्रांत में सोलर पावर से सिंचाई को दिया जा रहा है बढ़ावा, स्थानीय किसानों की आमदनी को हो रहा है फायदा। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में बैगेज सिस्टम में गड़बड़ी, एयरपोर्ट पर लगा यात्रियों के सामान का अंबार। एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से की बिना सामान उड़ान भरने की अपील, 2 दिन बाद सामान मिलने का भी दिया भरोसा। चीन ने लॉन्च किया अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन ने पहली बार तैयार किया टाइप 003 एयरक्राफ्ट। एलन मस्क ने रखा 1 अरब ट्विटर यूजर्स का लक्ष्य, पहली मुलाकात में कर्मचारियों को दिया 4 गुना टारगेट। रत्न आभूषण का निर्यात मई में 20% बढ़ा है और 25,365 करोड़ का निर्यात हुआ है। बिहार की ट्रेन रद्द होने का फ्लाइट यात्रा पर पड़ा असर, फ्लाइट यात्रा हुई महंगी, फ्लाइट का टिकट हुआ 5 गुना ज्यादा। यूक्रेन युद्ध का ईवी बैटरी उद्योग पर भी असर पड़ा, 4 गुना महंगा हुआ कच्चा माल। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का फिनलैंड में गोल्ड पर निशाना, क्वार्टेन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने पहले थ्रो में 86.69 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड पक्का किया। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा ने जीता है पहला गोल्ड। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो ट्वीट कर दी बधाई, लिखा उन्होंने फिर से कर दिखाया एक शानदार चैंपियन वाला काम। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां T20 मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा, निर्णायक मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर, पहले दोनों मैच साउथ अफ्रीका ने जीते, फिर बचे दोनों मैच इंडिया ने जीते। इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, 1 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा टेस्ट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का T20 वर्ल्ड कप को लेकर बयान, कहा इंग्लैंड दौरे से होगा विश्व कप टीम का चयन। सौरव गांगुली बोले कि कोच और चयनकर्ता मिलकर करेंगे चयन, इंग्लैंड दौरे पर विश्व कप के संभावित खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। हार्दिक पांड्या ने की MS धोनी की तारीफ, कहा करियर की शुरुआत में बेहतर खिलाड़ी बनने में की मदद। पूर्व क्रिकेटर डेल स्टेन के ओर से कहा गया कि दिनेश कार्तिक के बल्लेबाजी की तारीफ है, कहा कि अगर विश्व कप जीतना चाहते हैं तो इस खिलाड़ी को टीम में लेना होगा। KKR के बाद महिला क्रिकेट टीम के भी मालिक बने शाहरुख खान, त्रिनिबागो नाइट राइडर्स रखा टीम का नाम। मध्य प्रदेश में 23 साल बाद खेली गई रणजी ट्रॉफी के फाइनल, सेमीफाइनल में बंगाल को 174 रन से हराया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के करीब वेस्टइंडीज, जीत के लिए 83 रन बनाने की जरूरत। बांग्लादेश ने पहली बार 103 और दूसरी पारी में 245 रन बनाए, वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 265 रन बनाए। पाकिस्तान में क्रिकेट कोच की शर्मनाक हरकत, महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का आरोप, PCB ने कोच को सस्पेंड किया। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, ब्रंट के नाम 14 टेस्ट में 51 विकेट हैं। भारत में 28 जुलाई से शुरू होगा 44वां शतरंज ओलंपियाड, 190 देशों के 3000 खिलाड़ी ओलंपियाड में लेंगे हिस्सा। भारत में पहली बार आयोजित होगा शतरंज मशाल रिले, PM मोदी 19 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। शतरंज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रयास, देश भर में चलाई जाएगी खेलो चेस मुहिम। प्रो हॉकी लीग में भारत की महिला हॉकी टीम की शानदार जीत, शूटआउट में अर्जेंटीना को 2-1 से हराया, फुल टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 3-3 का था। जापान की स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका विंबलडन से बाहर, पैर में चोट लगने की वजह से बाहर रहने का लिया फैसला। रणबीर कपूर की आगामी फिल्म शमशेरा का अनोखा लुक सामने आया, थॉर लव एंड थंडर से की जा रही है तुलना। परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया स्कूबा डाइविंग का वीडियो, महासागर की गहराइयों का कचरा चुनती हुई आई नजर। परिणीति ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा, डाइविंग का मजा लिया लेकिन मलबे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण डाइव। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खतरनाक तरीके से रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश, रेलवे पुलिस के जवानों ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में पति पत्नी स्कूटर सहित गिरे, आसपास खड़े लोगों ने बाहर निकालने में मदद की।
टोंक में तेज बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आंख में नमक डालकर और पट्टी बांधकर एक शख्स ने बनाई सोनू सूद की पेंटिंग, हैरान रह गए लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।